हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की नोटिफिकेशन भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से है। इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 21 अगस्त से थी और क्लोजिंग डेट 20 सितंबर थी, बट आज की नोटिफिकेशन में इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है डेट, क्लोजिंग डेट। सो इट इज़ नाउ 5 अक्टूबर। सो जिनका भी रह गया है, आप सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 अक्टूबर तक। डेजिग्नेशन इस वैकेंसी की मैनेजमेंट ट्रेनी की है, इन शॉर्ट वैकेंसी एमटी। और टोटल देयर आर 45 वैकेंसीज, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 है, मैकेनिकल की 12 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, कंप्यूटर साइंस की 1 है, साइबर सिक्योरिटी में 2 हैं, केमिकल में 2 हैं, सिविल में 2 हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में 1 है, ऑप्टिक्स में 1 है, फाइनेंस में 2 है। देन कमिंग टू वेलफेयर ऑफिसर, इसमें 2 वैकेंसीज हैं और जेएम पब्लिक रिलेशन में 1 है। नाउ कमिंग टू सैलरी पार्ट, सो जितने भी एमटी हैं मैनेजमेंट ट्रेनी वाले, उनका 12.21 लाख दिया हुआ है। और मंथली अगर वी कैन कैलकुलेट, सो इट विल कम 70 to 80,000 पर मंथ, विच इज़ गुड अमाउंट। वेलफेयर ऑफिसर और जेएम पब्लिक रिलेशन का 9.23 लाख है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। नाउ कमिंग टू एज लिमिट, सो जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 27 से 28 होना चाहिए। ओबीसी के लिए आपका 28 to 31, एससी एंड एसटी दोनों के लिए 28 to 32, और ये एज आपकी 27 जुलाई 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। एमटी मैकेनिकल, ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल। एमटी इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल। एमटी कंप्यूटर साइंस, graduation in computer science or equivalent. Then coming to MT cyber security, so there are two things, या तो आपका बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए, एल्स आपका बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में है और आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मेंशंस सर्टिफिकेट में से। कमिंग टू एमटी केमिकल, सो आपका या तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए केमिकल में, या फिर आपने एमएससी किया हो केमिस्ट्री में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटी सिविल, आपका ग्रेजुएशन सिविल से होना चाहिए। एमटी बिजनेस डेवलपमेंट, एमटी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इनमें से किसी भी स्ट्रीम से, विच इज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोडक्शन। एंड आपके पास 2 साल का एमबीए होना चाहिए। एमबीए में स्ट्रीम्स हैं मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। कमिंग टू एमटी ऑप्टिक्स, या तो आपने एमएससी किया हो फिज़िक्स से, अप्लाइड फिज़िक्स विद स्पेशलाइजेशन इन ऑप्टिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, लेज़र, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपका एमएससी होना चाहिए इंजीनियरिंग फिज़िक्स विद स्पेशलाइजेशन इन फोटोनिक्स और इक्विवेलेंट कोर्स। अब आते हैं एमटी फाइनेंस में। इसमें 3 चीज़ें हैं, या तो आप पास होने चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप पास होने चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और आपके पास एमबीए होना चाहिए, और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस डिसिप्लिन ऑफ 2 years। या तो मीन्स आपके पास या तो एमबीए होना चाहिए, नहीं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर। वेलफेयर ऑफिसर के लिए 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स से या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से। दूसरा, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री
लेबर लेजिस्लेशन विद केस लॉ में होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में होना चाहिए, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर एचआर मैनेजमेंट में होना चाहिए, एंड अदर एलाइड सब्जेक्ट्स विद लेबर वेलफेयर एज अ स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन कंडक्टेड बाय अ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना और रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। एंड थर्ड थिंग इज आपके पास एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए तेलुगु लैंग्वेज की। कमिंग टू लास्ट पोस्ट जेएम पब्लिक रिलेशन, आपके पास फर्स्ट क्लास एमबीए होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पब्लिक रिलेशंस, या फिर कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म ऑफ 2 years फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अंडर रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 60% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और SC/ST के लिए 55% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। So selection process consists of 2 steps. One is written test, which is CBT based, and another is interview. So CBT is of 2 hours and which consists 150 MCQ questions. Part 1 will be 100 questions, and part 2 will be 50 MCQs. सो पार्ट 1 आपका जो 100 क्वेश्चंस का है वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और पार्ट 2 में आपके जनरल एप्टीट्यूड्स आएंगे। वेटेज इसकी CBT की आपकी 85% की रहेगी, और इंटरव्यू का आपका 15% ही कैलकुलेट होगा। Selection process for the post of welfare officer and GM public relation. So selection will be based on written test only. For the post of welfare officer, candidate should qualify in Telugu proficiency test. The written test will be in 2 parts. Part 1 will be question on subject and discipline and general aptitude, and part 2 will be question on Telugu proficiency for welfare officer post and general aptitude. The last is application fee. The candidates belonging to general, EWS, OBC categories, they have to pay application fee of 500, and the candidate belonging from SC, ST, PWD, ex-servicemen, internal permanent employees, they are exempted from paying the application fee, and this application fee is non-refundable. Thank you for watching this video. I request you all to please like, share and subscribe my YouTube channel.